और मेरे जूनियर्स कैसे हो सारे। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होगे खुश होगे और सेफ होगे। तो अभी अभी आप लोगों के टर्म 1 एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं। आई होप कि आप सबके एग्ज़ाम्स अच्छे गए हों, आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया हो। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द रिविजन फॉर टर्म 2 एग्ज़ाम्स। सो टर्म 2 एज़ यू ऑल नो, एज़ वी ऑल नो कि वो सब्जेक्टिव होने वाले हैं जिनके अंदर आपको लिखने का काम करना पड़ेगा, आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो अब हमारा मेन फोकस क्या होने वाला है, आंसर राइटिंग, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो टू हेल्प यू इन आंसर राइटिंग स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी, आई एम मेकिंग सम हिंदी क्वेश्चन आंसर्स वीडियो फ्रॉम माई ओन नोटबुक, जो कि मेरी अपनी नोटबुक में जब मैं 10th में थी तब मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिखे थे लास्ट ईयर, उनकी वीडियो होगी, जिससे आपकी एक क्विक 10 to 15 मिनट्स की रिवीजन हो जाएगी और जिससे आप इंस्पिरेशन भी ले सको कि आपको एग्ज़ाम में अपने टेस्ट्स में आंसर्स कैसे लिखने हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पदों के कुछ क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जो कि मेरी टीचर ने मुझे लिखवाए थे। नाउ बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपने मेरी सूरदास के पद की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल एंड एडवाइस यू ऑल एज योर सीनियर टू गो एंड वॉच इट, क्योंकि वो आपको एक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में, बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगी। नाउ दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखने शुरू करते हैं मेरे क्वेश्चन आंसर्स। एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नोत्तर से शुरू करते हैं। पहला है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो मैंने क्या लिखा, गोपियों ने निर्गुण उपासना का संदेश स्वीकार करके उसे उल्हाना दिया है कि तुमने कभी प्रेम नदी में पाँव नहीं डुबोया, तुम कमल के पत्ते तथा तेल की गागरी के समान हो जिन पर प्रेम रूपी बूंदें नहीं टिकती, तुमने कभी प्रेम का एहसास नहीं किया है इसलिए बड़े ज्ञानी बनते हो। वे उसके उपदेश को ठुकरा देती हैं और कहती हैं कि उसका ज्ञान तथा ऐसी बातें उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते क्योंकि वे मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपना मान चुकी हैं। गाइज एक बात कहना चाहूँगी, गूगल टाइपिंग के थ्रू ये मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, तो थोड़ी बहुत कहीं ग्रामेटिकल एरर हो प्लीज़ इग्नोर कर देना। बाकी खैर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझना। यहाँ गोपियाँ प्रेम की मर्यादा की बात कर रही हैं। कृष्ण ने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है क्योंकि गोपियों ने उनसे प्रेम किया, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें खूब तड़पाया तथा उनका प्यार वापस नहीं लौटाया। कृष्ण प्रेम में दीवानी गोपियाँ अपनी सामाजिक मर्यादाओं के बंधनों को भी तोड़ चुकी हैं। इस प्रकार अब उनमें कोई मर्यादा का भाव नहीं रह गया है। तीसरा क्वेश्चन, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो कृष्ण के प्रति अपने अथाह प्रेम को गोपियों ने जागते सोते दिन रात कान्हा कान्हा जपने से व्यक्त किया है। वे मन, कर्म, वचन से कृष्ण को अपना मान चुकी हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी के लिए लकड़ी एकमात्र सहारा है, उसी प्रकार गोपियों के लिए कृष्ण उनके जीवन आधार है। उद्धव को प्रेम से वंचित रहने पर उन्हें उल्हाने देकर तथा अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा सुनाकर भी वे अपना कृष्ण प्रेम अभिव्यक्त करती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें कि उनका क्या नजरिया है। तो प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों को योग साधना कड़वी ककड़ी के समान लगती है जिसे निगला यानी स्वीकारा नहीं जा सकता। उनको योग में कोई दिलचस्पी नहीं है तथा वे उसे नहीं अपनाना चाहती। उनके लिए उद्धव का यह उपाय, ये निर्गुण साधना, निर्गुण भक्ति का उपाय नीरस तथा बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं है। तो उनका ये दृष्टिकोण, ये नज़रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बातें कहती हैं। तो गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति पढ़ चुके हैं, वे भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर और चतुर हो गए हैं, इसलिए उद्धव द्वारा निर्गुण भक्ति मार्ग अपनाने का सुझाव दे रहे हैं। कृष्ण दूसरों का भला किया करते थे परंतु अब अनीति के मार्ग पर चल पड़े हैं। उनके स्वभाव में छल कपट आ गया है जो उन्होंने प्रेम की मर्यादा का भी पालन नहीं किया। और तो और इन सभी परिवर्तनों को देखकर गोपियों के मन को बहुत आहत पहुंची, बहुत ही ठेस पहुंची, इसलिए वे अपना मन कृष्ण से वापस लेना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखे। तो वाक चातुर्य क्या होता है, बोलने का जो चातुर्य है यानी ढंग है, कि स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं गोपियों की, उनके ऊपर हमें कमेंट करना है। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है।
गोपियाँ वाक्चातुर्य में निपुण हैं, जिसके कारण उन्होंने उद्धव को परास्त कर दिया। वे अपनी तर्क वितर्क की क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उनकी बातों में कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम साफ झलकता है। वे व्यंग्यात्मक तरीके से उद्धव को उत्तर देती हैं तथा कमल के पत्ते, तेल की गागरी, गुड़ तथा चींटी जैसे उदाहरणों के माध्यम से उनके ऊपर व्यंग्य करती हैं, उन्हें उल्हाने देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे आधे से ज़्यादा क्लासमेट्स इसका आंसर नहीं दे पाए थे, बिकॉज ये थोड़ा सा लाइक लॉजिकल सा है, जिसके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो भ्रमर गीत यहाँ पे क्या है, ये जितने भी हमारे पद हैं वो सूरदास की एक रचना है भ्रमर गीत, उसमें से लिए गए हैं। यू कैन से कि भ्रमर गीत सूरदास के पदों का एक कलेक्शन है, तो ये पद उस भ्रमर गीत में से लिए गए हैं। तो इस प्रकार इन पदों के बेसिस पर हमें बताना है कि भ्रमर गीत की क्या विशेषताएं हैं। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है। पहला पॉइंट, पदों में रस तथा अलंकार की सुंदर छटा है। सेकंड, संवादात्मक शैली के कारण नाटकीयता है, यानी कि एक रोल प्ले का फॉर्म आ रहा है। लयबद्धता और संगीतात्मक शैली का प्रयोग है। प्रेम तथा भक्ति भाव प्रधान सौंदर्य हैं यहाँ पर। प्रेम के सौंदर्य यानी सुंदरता तथा विरह की पीड़ा, बिछड़ने की पीड़ा का मार्मिक वर्णन है। और शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का यहाँ पदों में प्रयोग हुआ है। अब हम एनसीईआरटी के कुछ मेन क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हम करेंगे कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। अगर मैंने एनसीईआरटी के 1 या 2 क्वेश्चंस स्किप भी किए हों तो कोई टेंशन की बात नहीं है गाइस, क्योंकि वो क्वेश्चंस मेरे इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आ जाएंगे। तो पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? तो वह इसलिए क्योंकि वह हर समय कृष्ण के साथ रहता है, जबकि वे उनकी विरह की पीड़ा को सह रही हैं। वे उसे इस प्रकार ताना मार रही हैं कि वह गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रेम के धागे से अछूता है, यानी उसने कभी प्रेम का एहसास नहीं किया। नेक्स्ट हम एक छोटी सी समरी देखेंगे पहले पद के मूल भाव की, यानी कि इस पद का मूल भाव क्या है, इसकी छोटी सी समरी बतानी है। तो गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती हैं कि वह खूब समझदार है, जो कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम में नहीं डूबा। अपने वाक चातुर्य यानी बोलने की विशेषताओं से वह उसकी तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की गगरी से करते हुए उसे ताने मारती हैं तथा अपने कृष्ण प्रेम को व्यक्त करती हैं। ये हमारे पहले पद का एक छोटा सा लाइक समरी हो गई। नेक्स्ट, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है और क्यों? तो प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की गागर से की है, क्योंकि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उसमें नहीं डूबता तथा तेल की गगरी को जल में डुबोने पर भी उस पर पानी की कोई बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार कृष्ण के निकट रहते हुए भी उद्धव पर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ जल कृष्ण के प्रेम को कहा गया है और कमल का पत्ता तेल की गगरी उद्धव को। गोपियाँ अपने आप को भोली भाली क्यों कहती है? वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड। तो गोपियाँ खुद को भोली भाली कहती हैं क्योंकि वे कृष्ण प्रेम में लीन हैं, यानी पूरी तरह फोकस्ड हैं, तथा उद्धव की तरह वे ज्ञानी नहीं हैं जो उससे दूर रहें। उन्हें योग साधना तथा राजनीति में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे हर तरह के ज्ञान तथा मोह माया से अनजान थी। उन्हें कृष्ण प्रेम तथा भक्ति के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर कथा नहीं है गाइस, तथा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पद का काव्य सौंदर्य। तो यानी कि इसकी जो पोएटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें वो बतानी है। तो मैंने ये लिखा है कि प्रथम पद में श्रृंगार रस है तथा रूपक अलंकार है, जैसे प्रीति नदी में। अनुप्रास अलंकार है, पुरैनी पात देह न दागी तगा तय में देखने को मिलते हैं। ब्रज भाषा काव्य सौंदर्य को बढ़ाती है तथा प्रेम एवं भक्ति भाव का भी अलौकिक वर्णन है। तो इस प्रकार ये हमारा काव्य सौंदर्य हुआ कि इस पद में कविता की क्या सुंदरता पेश हो रही है। दूसरे पद का मूल भाव क्या है? तो दूसरे पद में गोपियों की व्यथा का वर्णन है, उनकी पीड़ा का वर्णन है। उद्धव के संदेश को सुनकर उन्हें अब कोई आशा नहीं रह गई है कि कृष्ण कभी लौटकर भी आएंगे। उन्हें विरह का दुख सता रहा है तथा उनसे धैर्य नहीं रखा जा रहा। नेक्स्ट है, गोपियों का मन ही मांझ रही रहने का क्या आशय है? मन की मन ही होगा शायद ये। तो गोपियों की मन की बात मन में ही रह गई, क्योंकि उन्हें कृष्ण के लौटने की उम्मीद थी, जिससे वे उनसे प्रेम कर सकें तथा बातें कर सकें, अपना दुख तथा विरह की पीड़ा बांट सकें।
परंतु अब कृष्ण नहीं आए, उद्धव आया। उद्धव के संदेश के कारण वे कृष्ण से कुछ नहीं कह पाएंगी, क्योंकि वे अपनी बातें कृष्ण से ही करना चाहती हैं। वे उद्धव को अपने मन की बात बताने लायक नहीं समझती, इसलिए उनके मन की बात मन में ही रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियाँ किस भरोसे अपने दुख को सह रही थीं तथा उनके विरह की आग को और ज़्यादा किसने भड़का दिया? तो गोपियाँ कृष्ण के लौट आने की आशा को ही आधार मानकर इतने समय से पीड़ा सह रही थी। ये उनका आधार था, भरोसा था। और उद्धव द्वारा दिए गए संदेश में कृष्ण के योग उपदेश को सुनने के कारण उनके विरह की जो आग थी, अग्नि थी, वह और ज़्यादा भड़क गई थी। योग उपदेश के कारण उनकी अग्नि भड़क गई थी अंदर की। कृष्ण द्वारा उद्धव के माध्यम से योग का संदेश सुनकर गोपियाँ दुखी क्यों हो गईं? तो कृष्ण द्वारा उद्धव के माध्यम से योग संदेश सुनकर गोपियों को विरह का दुख और सताने लगा। उनका मन कृष्ण से मिलने के लिए तरस उठा, आतुर हो उठा, वे अधीर हो उठी। परंतु अब उनके लिए कृष्ण के लौटने की कोई आशा नहीं रह गई थी, इसलिए गोपियाँ दुखी हो गईं। दूसरे पद का काव्य सौंदर्य क्या है? तो इस पद में लयबद्धता से काव्य की सुंदरता बढ़ रही है तथा संवादात्मक शैली भी देखने को मिलती है। श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। अवधि आधार आस आवन धीर धरही में अनुप्रास अलंकार तथा सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो कुछ कुछ हमारी जो विशेषताएं हैं वो सेम रहेंगी काव्य सौंदर्य के प्रश्नों में, तो इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे संवादात्मक शैली, लयबद्धता, संगीतात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियाँ किसे हारिल की लकड़ी कहती हैं और क्यों? तो गोपियाँ श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कह रही हैं क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी के लिए उसकी लकड़ी जीवन का सहारा है, उसी प्रकार गोपियों के लिए कृष्ण उनके जीवन के आधार हैं। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी नहीं छोड़ता, अपने पंजों में दबाए रखता है, वैसे ही गोपियाँ भी श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ना चाहती। तो इस प्रकार से गोपियों और कृष्ण के प्रेम की तुलना हारिल और उसके लकड़ी से की गई है। अगला प्रश्न, इस पद का मूल भाव क्या है? तो गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना एकमात्र जीवन आधार मानती हैं तथा वे उनके प्रेम में पूरी तरह लीन हैं। उद्धव द्वारा लाए गए योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान मानकर वे उसे अस्वीकार कर देती हैं तथा उस संदेश को कृष्ण को ही सौंप देने को कहती हैं। अब कृष्ण को अपने हृदय से लगाकर रखने वाली गोपियों की दिनचर्या क्या थी? तो गोपियाँ हर समय श्री कृष्ण को याद करती रहती थीं उनके जाने के बाद तथा उनके विरह का दुख सहती थीं। उन्हें लंबे समय से कृष्ण के आने की आस थी, जिसे अपना आधार बनाकर वे जीवन व्यतीत कर रही थीं। वे दिन रात सोते जागते स्वप्न देखते, यानी सपने देखते हुए भी कृष्ण का नाम रटती रहती थीं। तो कृष्ण के द्वारका चले जाने के बाद गोपियों की दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई थी। गोपियों को योग किसके समान लग रहा था और क्यों? तो गोपियों को योग साधना कड़वी ककड़ी के जैसी प्रतीत हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को निगलना कठिन है, उसी प्रकार कृष्ण द्वारा भेजे गए उपाय को स्वीकार करना भी कठिन है। जैसे किसी कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता ना, वैसे ही कृष्ण प्रेम को छोड़कर निर्गुण उपासना के मार्ग को अपनाया नहीं जा सकता, ऐसा गोपियों का मानना है। इसलिए कड़वी ककड़ी के समान उन्हें योग साधना लगती है। अगला प्रश्न, गोपियों ने योग संदेश कैसे लोगों को देने को कहा है? तो गोपियों ने उद्धव को कहा है कि योग संदेश चंचल मन वाले व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए, जिसका मन कभी स्थिर नहीं रहता, इधर से उधर भटकता रहता है, यानी कि जिसका माइंड फोकस्ड नहीं है। इस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण की ओर भी संकेत कर रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भी बड़े नटखट थे, उनका मन बड़ा चंचल था, बड़े शैतान थे वो। तो इस प्रकार वो श्री कृष्ण की ओर भी संकेत कर रहे हैं कि जाकर उन्हें ही योग संदेश सौंप दो। अगला प्रश्न, इस पद के मूल भाव पर टिप्पणी कीजिए, यानी कमेंट कीजिए। तो गोपियाँ आपस में व्यंग्य कर रही हैं तथा कृष्ण का समाचार समझ रही हैं। वे उसकी चतुराई तथा समझदारी पर भी टिप्पणी करती हैं। वे उद्धव को कृष्ण के पास लौट जाने को कहती हैं तथा अपना मन योग में लगाने से भी मना कर देती हैं। वे कृष्ण के राजधर्म पर भी हंसती हैं, व्यंग्य उड़ाती हैं तथा उन्हें, यानी कृष्ण को, अपनी प्रजा को ना सताने की बात कहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपियाँ श्री कृष्ण पर क्या आरोप लगा रही हैं? तो आपको याद रहना चाहिए कि गोपियाँ श्री कृष्ण पर अनीति तथा प्रेम में छल करने का आरोप लगा रही हैं, क्योंकि वह गोपियों को विरह की पीड़ा में तरसा रहे हैं, जबकि मथुरा में स्वयं राजा की गद्दी पर बैठे हैं, राजधर्म का पालन करते हुए अत्याचारियों को दंड दे रहे हैं, जबकि वे खुद गोपियों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो उनको कोई हक नहीं है कि वो क्रिमिनल्स को, यानी जो बुरे लोग हैं, उनको कोई सज़ा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि अब उन्हें उनका मन वापस मिल जाएगा? बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनिएगा। तो गोपियों को लगता है कि मथुरा जाते समय श्री कृष्ण उनका मन भी अपने साथ चुरा ले गए थे, परंतु अब वे खुद वापस नहीं आए, उद्धव द्वारा संदेश भेज दिया। इस प्रकार गोपियों की उम्मीद टूट गई है। अब ज्ञान योग का संदेश पाकर शायद उन्हें अपना मन वापस मिल जाए जो कृष्ण अपने साथ ले गए थे। तो गोपियों को लगता है कि वैराग्य से उनका कृष्ण से मोह मोह छूट जाएगा। इस प्रकार प्रेम में रंगा मन उन्हें वापस मिल जाएगा। गोपियाँ उद्धव से कृष्ण को उनके किस कर्तव्य की याद दिला रही हैं और क्यों? तो गोपियाँ उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को राजधर्म के कर्तव्य की याद दिला रही हैं, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य प्रजा के हित के बारे में सोचना होता है, ना कि अपनी प्रजा को सताना तथा उन पर अत्याचार करना। यहाँ वे श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनके साथ प्रेम में छल किया तथा श्री कृष्ण उन्हें विरह की पीड़ा में तरसा रहे हैं। तो इस तरह से करीब 15 मिनट में ही हमने इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर लिए हैं, और सुनते सुनते आई एम प्रिटी श्योर आपकी एक बहुत अच्छी रिवीजन हो गई होगी इस चैप्टर की। नाउ आई रियली होप कि मेरे लिखे हुए आंसर्स से आपको थोड़ी सी इंसाइट मिली हो कि आपको अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं। आप इनसे इंस्पिरेशन लिख सकते हो, इनफैक्ट रिवीजन के लिए आप इनके नोट्स भी ले सकते हो। ऐसे ही कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे और क्वेश्चन आंसर्स वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँ, क्योंकि वैसे मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, सो आई एम गोइंग टू बी वेरी बिजी, बट आई रियली प्रॉमिस यू दैट आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर यू माई जूनियर्स, बिकॉज आप लोग मेरी इंस्पिरेशन हो। यू लोग मतलब यू पीपल मोटिवेट मी सो मच। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोग अब और मेहनत करो और टर्म 2 में बिल्कुल आग लगा कर आ जाओ। ओके, बाय बाय गाइज, लव यू लॉट्स।